दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया और 1000 सब्सक्राइबर इतनी जल्दी पूरे कर दिए। मैंने सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त एंड में मैंने स्टार्ट करा था और मेरे को 3 महीने हुए हैं, यानी कि मैंने अक्टूबर में तो बिल्कुल ही काम नहीं करा था ड्यू टू कहीं मैं बिजी हो गया था थोड़ा सा। तो अक्टूबर में मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाया यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वाले, और मतलब 3 महीने अराउंड हुए हैं जो इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो 1000 क्रॉस कर गए हैं। तो सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जिस मतलब इतने सपोर्ट इतने प्यार के लिए। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो रहने वाली है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा चुभती है, जो हमारे अंदर जो लैकनेस है कॉमर्स स्टूडेंट के अंदर, वो है आईटी की। और यार देखो, अभी जो ज़माना चल रहा है ना, वो इतनी तेज़ी से बदल रहा है। आप देख रहे हो कि 10 साल पहले तक हम कीपैड वाले नोट जो फ़ोन होते थे वो चलाते थे, और आज आप ज़माना देख रहे हो वर्चुअल रियलिटी का आ गया है ना। काफ़ी जो आपके फ़ोन्स हैं इतने ज़्यादा हाई एंड हो गए हैं। तो जो ज़माना है ना आने वाला, वो आईटी का है, मैनुअल ज़माना नहीं है। और अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं या किसी कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट की बात करूं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो लैकनेस होती है वो यही रहती है कि आईटी से वो अनजान रहता है। और आने वाला ज़माना आईटी का है, तो आप कैसे compete कर पाओगे आने वाले ज़माने से। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका जो कोर्स है, आपकी जो पढ़ाई है, वो सब बेकार है। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एक रोल निभा रही है अपना, और आने वाले फ्यूचर में भी निभाती रहेगी। लेकिन आपको अगर ज़माने के साथ compete करना है तो आपको आईटी आनी पड़ेगी। और अगर मैं बात करूँ यार, अगर आप देखोगे कि जितने भी स्टार्टअप्स आप देखोगे, या तो वो आईआईटी के लोग होते हैं या आईआईएम के लोग होते हैं, तो आप कहीं पे भी नहीं सुनोगे कि एक सीए ने कोई एक स्टार्टअप खोल दिया जो इतना बड़ा हो गया, $1 बिलियन वैल्यूएशन का हो गया, या फिर कुछ भी एक सीए ने कुछ ऐसा बड़ा कुछ स्टार्टअप कर दिया। मतलब आईटी बैकग्राउंड से दूर दूर तक कुछ लेना देना ही नहीं है सीएस का। और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जैसे मान लो कि मैं एक सीए हूँ, मैंने कोई एक आईटी को फाउंडर रख लिया, उसके बाद मैंने कोई कंपनी बना ली। ऐसा भी नहीं करता कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड कोई भी बंदा हो, चाहे मैं स्पेसिफिकली सीए की बात करूं या किसी भी फील्ड की अगर मैं बात करूं, सीएस, सीडब्ल्यूए या कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड का जो भी पर्सन होता है, थोड़ा सा ना डरता है वो चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना हम लोग सेफ प्ले करते हैं कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि किसी से भी मैं अपने दोस्त से ही बात करता हूँ कि यार ये जैसे जब काफ़ी सारे लोगों के जैसे मेरे पास क्वेश्चन भी आता है कि क्यों मैंने जॉब छोड़ के अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करी, क्यों मैंने अपना खुद का स्टार्टअप ही है काइंड ऑफ, बट ऑब्वियसली वो इस लेवल पर नहीं है। बट काफ़ी सारे लोग पूछते हैं क्योंकि हमारे अंदर ना एक वो मेंटेलिटी है कि हम ना सेफ खेलना चाहते हैं। और वहीं पर अगर आप आईआईटीएंस को देखो तो वो अपने कॉलेज टाइम से ही अपने स्टार्टअप्स में लग जाते हैं। उसी तरीके से आप भारत पे के जो फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, उनको देखेंगे तो उन्होंने जब वो आईआईटी दिल्ली के अंदर थे तभी से उन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। 23 साल की एज के अंदर उनकी जो वैल्यू है, नेटवर्थ है, वो $1 बिलियन क्रॉस कर गई थी। तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे कि आईआईटीएंस या फिर जो आईटी बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन वहीं पर वो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें लैक कर जाते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को मुद्दे को सोचते हुए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो मेरी वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं आज की वीडियो का यही पर्पज़ है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के अंदर, है ना। तो मैं भी एक तरीके का रिस्क ले रहा हूँ ये वीडियो बना के, नॉट ऑफ अ रिस्क, बट मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि कितने हमारे लोग हैं, कितने ऐसे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली में सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं। और मैंने कोई यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग देखे हैं, किसी ने भी इस चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रखी। अगर आप देखोगे ना, इवन जैसे अगर आप देखोगे कुछ सीएस भी हैं जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, और वो भी ना यूट्यूब वीडियो में भी काफ़ी सेफ खेलते हैं। आप देखेंगे कि उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्ड करी और डाल दिया, या फिर उनकी एडिटिंग इतनी ख़राब होती है, मतलब काफ़ी सारे, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप देखोगे सीए ना काफ़ी सेफ खेलते हैं, और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं यार इस तरीके से किस तरीके से पैसा बचा लें। तो आप देखेंगे कि मतलब कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो जो मेंटेलिटी होती है, वो कहीं ना चीज़ों को कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों को पीछे रख देती है। और वहीं पर ही वो क्या करते हैं, उसी वजह से वो सिर्फ टैक्सेशन, ऑडिट और फाइनेंस और ये मतलब चीज़ों में रह जाते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ वहीं आईटी को भी जोड़ दें उसके साथ, तो क्या वंडर हो सकते हैं। तो अगर आपके पास सीए के साथ यानी कॉमर्स के साथ अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, अगर आपके पास कंपनी चेक की नॉलेज हो, या फिर अगर आपके पास ऑडिटिंग की नॉलेज हो, अकाउंटिंग की नॉलेज हो, अगर आप उसको आईटी के साथ जोड़ दें तो आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, किस तरीके से सोचना चाहते हैं। बट मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो लैकिंग होती है, हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं होती। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप वो चाहे किसी भी फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो, नॉलेज की कमी नहीं होगी आपके अंदर, बट
कमी किस चीज़ की होगी, वो आईटी जो फील्ड, और आने वाला ज़माना सिर्फ आईटी का है यार, वो चीज़ समझो आप। आईटी का ज़माना है, कोई भी चीज़ आपने ऑटोमेट कर दी ना, मान लीजिए आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी आपको पूरा, जीएसटी की नॉलेज पूरी है आपको, अगर आप जीएसटी का सॉफ्टवेयर बना दें, इस तरीके का सॉफ्टवेयर के मार्केट के अंदर है ही नहीं। मतलब सोचिए आपके पास जीएसटी की नॉलेज तो है और आपके पास आईटी की नॉलेज आ गई, उसी को आपने कंबाइन करके कोई एक सॉफ्टवेयर बना दिया है ना, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर लोगों को जो जो दिक्कतें आती हैं वो आपको रिजॉल्व कर पाए। अब जैसे मान लीजिए टैक्स क्लाउड, या अगर आप क्लियर टैक्स का अगर एग्जाम्पल लेंगे, उसके जो फाउंडर हैं वो भी IITian है, मतलब वहाँ पे सीए क्यों नहीं है यार, वहाँ पे उसके पास आईटी की नॉलेज थी, उसने सीएस को हायर करा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया जो कि काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज़ करते हैं, इवन मैं खुद यूज़ करता हूँ कई बार किसी चीज़ों के अंदर। तो आप ये देखिए बेसिकली कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जो एक IITians बना रहा है, क्यों सीए क्यों नहीं बना सकते, वो सीए आईआईटी को हायर करके, IITians को हायर करके, या टेक्नोलॉजी वाले जो बंदे हैं उनको हायर करके, वो क्यों नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते, है ना। क्यों? क्योंकि हमें आईटी की नॉलेज ही नहीं होती और हम डरते हैं कहीं ना कहीं, हम सेफ प्ले करते हैं। तो इस चीज़ को, मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो मैं बनाना चाहता था और मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि यार देखो, आप जो मतलब मेजरली मैंने देखा है, जो मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स में आता है, मेजरली जो मेरी ऑडियंस है वो लेस देन 25 ही है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, चाहे वो कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, मैं चाहता हूँ कि वो एक लीड ले चीज़ों के अंदर। और अब जो स्टार्टअप्स हैं उसमें काफ़ी सारे जो सीएस हैं, CW हैं, या कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, वो भी आए उसके अंदर। तो यही मेरा पर्पज़ है इस वीडियो का आज का बनाने का। अगर आप चाहते हो कि मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करूं, जो जितनी नॉलेज मैंने आज तक गेन करी है टेक्नोलॉजी के बारे में, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हो, चाहे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, या फिर अगर मैं बात करूं क्लाउड कंप्यूटिंग में भी गेमिंग कंप्यूटिंग हो गई, अभी गेमिंग एज अ सर्विस आ गई है, जैसे पहले सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस था, वैसे गेमिंग एज अ सर्विस आ गई, उसके बारे में बात करूँ, NFT नॉन फंजेबल टोकन के बारे में बात करूँ, मेटावर्स जो कि वर्चुअल रियलिटी है उसके बारे में बात करूँ, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, काफ़ी सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अपकमिंग पीरियड में आ रही हैं, और वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं जो डिस्कस कर सकता हूँ। आप अगर इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर मुझे आप बताओगे तो श्योरली वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन फ्यूचर, बट प्रोवाइडेड मैं एक बार जान सकूँ कि आपका किस तरीके का इंटरेस्ट है, आप मतलब सबसे पहली बात तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तभी मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा ना। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप चाहते हो कि हाँ मतलब सिर्फ ऑडिट, और ऑब्वियसली ऑडिट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जीएसटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आपका कोर एरिया है, ठीक है। लेकिन कोर के साथ अगर आप ये सारी चीज़ें कंबाइन कर दोगे, देखो यार मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपर्ट बन जाओ आईटी के अंदर, मतलब आप कोडिंग सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, बट यार टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया तो होना चाहिए ना। अब ब्लॉकचेन में बोल रहा हूँ, कोई भी ब्लॉकचेन बोल रहा है आपसे, आप ऑडिट के बारे में एक्सपर्ट हो, आप जीएसटी के अंदर आप एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको ब्लॉकचेन के बारे में आइडिया नहीं हो, जो कि कितनी बड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में आने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं उसको कि थोड़ा सा चीज़ों के अंदर लैक रहता है। तो बीइंग अ सीए, बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, आपको इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया, एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई स्टार्टअप सोच रहे हो तो आईटी से कहीं ना कहीं रिलेट करके आप स्टार्टअप सोचो आने वाले फ्यूचर के अंदर, और आप आज ही से कोई को फाउंडर्स ढूंढना स्टार्ट कर दो, या अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त है जो आपको बना के दे सकता है इस तरीके की टेक्नोलॉजी, अगर आप उनके साथ कुछ डिस्कस कर सकते हो तो येस यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। मतलब मेरा यहाँ पे पॉइंट यही है कि आने वाला जो ज़माना है वो आईटी का रहने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोफेशन से काफ़ी सारे लोग आए, हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड से काफ़ी सारे लोग आए, जो स्टार्टअप्स जितने भी हमारे आने वाले इमर्जिंग स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स का भी नाम हो। उसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ अगेन, जो आपने 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट कराए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।